ओके फ्रेंड, ये क्लास 11 केमिस्ट्री का है। ये जो भी बच्चे नीट या जेई या सिंपल 11 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए है। ठीक है, इसमें मैं बेसिक स्टेप्स सब मतलब बेसिक टू एडवांस मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो बच्चे अनेबल हैं अच्छे कोचिंग में जाने के लिए वो लोग इस पर ट्राई करें। ठीक है, और मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं एकदम सिंपल से सिंपल वे में इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, केमिस्ट्री में बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? तो केमिस्ट्री में बेसिकली ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। केमिस्ट्री इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसका मतलब कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों को बहुत छोटे पैमाने पर मास और डिजिट लिया जाता है ना, एकदम छोटा से छोटा। फिजिक्स का है बड़ा से बड़ा। तो अब हम छोटे से छोटे डिजिट को अगर हम ऐसे लिखें 0.0001202 तो कितना दूर तक लिखेंगे, कितना डिजिट लिख सकते हैं, है ना? मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो एस टाइप के डेटा को लिखने के लिए बनाया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना? तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन। क्या नाम है? साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन या एक्सपेरिमेंटल नोटेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, a डॉट बी यानी डेसिमल नंबर इंटू 10⁻² और माइनस p। ठीक है, तो 2 डिजिट बस यूज करते हैं, एक डॉट के पहले और एक डॉट के बाद। ठीक है, बाकी सबको हम लोग पॉइंट में कर देते हैं 10 में। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग मेंटिसा। ये बेसिकली आप लोग को क्लास 7 में 8 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम लोग उतना डिटेल्स पढ़ते नहीं क्लास 7 8 में। तो खैर कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना साइंस से ना मैथ से, है ना? जब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ तो आप इसको बस फॉलो करें। अब देखो, इसमें हम जानते हैं कि अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। ये चारों ऑपरेशंस हम स्टैंडर्ड नंबर के साथ कर सकते हैं। अब इसमें इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमको बेसिक फार्मूला भी याद रखना होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इनको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 8 9 में, बेस सेम फार्मूला, बेस सेम फार्मूला। ठीक है, तो बेस सेम फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं
के अगर जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिवाइड में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस हो तो ऑपरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर a टू द पावर m है, अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर माइनस m। अगर सपोज करो कि हमारा a टू द पावर माइनस m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। इसका उल्टा भी याद रखने का, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई बोले कि भाई a टू द पावर m को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, 1/a टू द पावर माइनस m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर m। ठीक है, अब पावर सेम फॉर्मूला सेकेंड है मेरा, पावर सेम फॉर्मूला। इसमें क्या कि पावर अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, जैसे a टू द पावर m b टू द पावर m, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी, पावर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो यहाँ भी a अपॉन बी हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब एक आता है कि m टू द पावर n। अगर m पर पावर a टू द पावर m पर पावर n है, तो ये इसमें ऐसे केसेस में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं m इंटू n। लेकिन एक और केस है कि अगर पावर पर पावर हो, जैसे a टू द पावर m और इस पर पावर n हो, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। लेकिन अगर ऐसा है 2 टू द पावर 2 और 2 पर पावर 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, क्योंकि ये 2 पर क्यूब है पावर, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। ये सब फॉर्मूले को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब मेरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट 0.00032 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखो क्या करना है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर के बाद 0 के बाद डेसिमल है, इसका मतलब एक डेसिमल है तो 1/10। अगर 2 डिजिट है डेसिमल का तो 1/100, इसका मतलब 1/10 टू द पावर 2। ठीक है, अगर 3 डिजिट है तो 1/1000, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3। तो यहाँ कितना डिजिट दिख रहा है हमको, कैसा चाहिए, a.b ऐसा फॉर्म में चाहिए, इंटू 10 टू द पावर प्लस और माइनस p, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे, a 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट में से हमको एक तो डेसिमल के बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग 3 तक ही जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.2 इंटू 1 पर कितना 0, 4 0, 1 2 3 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.2 अपॉन 10 टू द पावर 4, और फिर इस फॉर्मूले से, है ना,
1/a⁻m है, तो हम लोग इसको a⁻m लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसा लिख देंगे, 3.2 into 10⁻⁻4। Is that clear? Okay, next, मल्टीप्लाई करने का। आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करो, है ना। आपको टास्क में दे रहा हूँ, इसको घर पर प्रैक्टिस करने का। कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। and then multiply. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को करेंगे, है ना। तो पहले इसको, तो डेसिमल के बाद देख रहे हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे, 1.02 to 10⁻⁻6 डायरेक्ट। बस याद रखना है, जितना पीछे जाएंगे उतना माइनस लगाते जाएंगे, और डेसिमल पॉइंट जितना आगे जाता जाएगा उतना +1 बढ़ाते जाएंगे, है ना। इससे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमको 5 तक जाना है, तो इसको लिखेंगे 2.33456 233 into 10⁻⁵। जितना आगे जाएंगे उतना प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक यूज करते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, राउंडिंग, है ना। तो हम इसको देखेंगे, ये 3 से बड़ा है तो यस, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी आगे हम लोग सीखेंगे राउंडिंग इसी में। तो अब हम लोग का आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, इसको हम लोग 2.3 कर देंगे इंटू 10⁵। अब इसको इससे कर दो और इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर लिख देने का, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग घर पर अपना प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में करेंगे। और जो भी आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको भी साइंस मैथ की ज़रूरत है, अगर उसको पढ़ने की, है ना, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कम से कम 3 लोगों को डिसाइड करें कि अपने सर्कल में जोड़े, ताकि वो भी आपका इस वीडियो का फ़ायदा उठाए, है ना। और मैं अब शुरू किया हूँ तो पूरा लास्ट तक कोशिश करूँगा कि जब तक जान रहेगा मैं तब तक आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। इन सब पर प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर मैं इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कम से कम 3 लोगों को शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, गुड बाय।